ओके। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एजूर क्लाउड में जॉब चाहिए, तो हम लोग एजूर क्लाउड की सीरीज़ कर रहे हैं। हम वीनेट पढ़ चुके हैं। वीनेट पे कई सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। वीनेट पे एक ऑप्शन बचा हुआ फायरवॉल का, वो हम लोग कब बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ एजोर। ठीक है, वहाँ पे हम बात करेंगे फायरवॉल वगैरह क्यों यूज़ करते हैं जब सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। आज नई सर्विस स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कवर किया है वीएम। कवर तो कई सारी चीज़ें करी हैं एजोर पे, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन कवर किया, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप, वीनेट, वीएम। ठीक है, और वीएम के अंदर कई सारे ऑप्शन थे, उस पर बात करी। वीनेट के अंदर कई सारे ऑप्शन थे, उस पर बात करी कि डीडॉस क्या होता है, वो सारी चीज़ों पे। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज लोड बैलेंसर के बारे में। ठीक है, लोड बैलेंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर बन रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है क्लाउड इंजीनियर के लिए जो आपको आनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक्स में आती है। जैसे नेटवर्क खड़ा करना, नेटवर्क सिक्योर करना, एक वीएम बनाना, विंडोज़ बेस्ड, लिनक्स बेस्ड, उस पर काम करना। उसके बाद लोड बैलेंसर वगैरह इम्प्लीमेंट करना, ऑटो स्केलिंग इम्प्लीमेंट करना, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्टोरेज बनाना, स्टोरेज पे चीज़ें स्टोर करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज लोड बैलेंसर पे बात करते हैं। लोड बैलेंसर होता क्या है, अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो हम लोग लोड बैलेंसर का यूज़ सिर्फ किस लिए करते हैं, एक सिंगल एंड पॉइंट के लिए बस। सिंगल एंड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल एंड पॉइंट क्या है, समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूँ, तो अगर मुंबई में एक ही रेलवे स्टेशन हो, सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन, तो क्या होगा, बहुत भीड़ हो जाएगी, है ना। पूरी पब्लिक वहीं उतरेगी, और वहीं उतरेगी क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, मतलब परेशानी होगी जनता को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, मुंबई जाने के लिए आपके पास एक स्टेशन नहीं है, मल्टीपल स्टेशन है। जगह एक ही है लेकिन मल्टीपल स्टेशन है वहाँ पे, है ना। तो आपके जो लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे, वो एक ही जगह पे जा रहे हैं लेकिन मल्टीपल स्टेशन में पहुँच पा रहे हैं, मल्टीपल स्टेशन पे उतर रहे हैं, वहाँ से फिर मुंबई पे जा पा रहे हैं, है ना। मतलब वहाँ पे मुंबई क्या है, एक सिंगल एंड पॉइंट है, लेकिन उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल स्टेशन है। आप कहीं भी जाओ पहुँचोगे मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर समझाता हूँ कि लोड बैलेंसर का यहाँ पे क्या मतलब होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, यह आपका एक सर्वर है, ये आपका एक सर्वर है, ये आपका एक सर्वर है। ठीक है, अब ये दो सर्वर रिमूव करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, ये आपकी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, इस मशीन पे आपने क्या किया, एक फेसबुक नाम की वेबसाइट डिप्लॉय करी है। ठीक है, फेसबुक नाम की वेबसाइट। अब ये जो सर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये सर्वर इतना ही कैपेबल है कि ये 2000 लोगों को आराम से रिस्पॉन्ड कर देगा। मतलब 2000 अगर रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आएगी फेसबुक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो ये सर्वर अकेला इतना कैपेबल है कि उनको 2000 कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर देगा, 2000 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर देगा। लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट 2000 से ऊपर जाएगी तो ये सर्वर काम करना बंद कर देगा। हो सकता है क्रैश मार जाए, हो सकता है बैठ जाए, स्लो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है कि भाई ज़रूरत तो नहीं है कि मेरे फेसबुक की एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे सिर्फ 2000 लोग ही आएँ, उसके ऊपर भी लोग आएंगे, तब क्या करूँगा, है ना। तब क्या हमारे दिमाग में बात आती है कि काम करते हैं कि एक सर्वर क्यों रखें हमारे फेसबुक की साइट के लिए। एक काम करते हैं, 2-3 सर्वर रखते हैं। तो मैंने एक सर्वर यहाँ पे ऑल क्रिएट कर दिया, एक सर्वर मैंने ऑल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और तीनों सर्वर पे मैंने सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है, सेम वेबसाइट फेसबुक की। यहाँ भी फेसबुक, यहाँ भी फेसबुक, यहाँ भी फेसबुक। अब मेरे 3 अलग अलग सर्वर हैं लेकिन साइट एक ही है, फेसबुक की, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे फ़र्क क्या करता है कि हर सर्वर की ना अपनी एक यूनिक आईपी होती है। इसकी अपनी अलग आईपी होगी, इसकी अपनी अलग आईपी होगी, इसकी अपनी अलग आईपी होगी। अब अगर आईपी मतलब ये मतलब समझो कि तीनों का अलग अलग एड्रेस है। ठीक है, अब अगर 3 अलग अलग एड्रेस हैं, आपकी साइट तो एक ही चल रही है। जो आपके कस्टमर होंगे वो तो भाई उनको तो यही चाहिए कि मैं एक एड्रेस हिट करूँ, एक एड्रेस डालूँ और उनके वहाँ पर पहुँच जाऊँ। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 अलग अलग एड्रेस है। आपको क्या करना है कि इन तीनों एड्रेस को ऐसा करना है कि जो कस्टमर है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो एक एड्रेस पे आए, वहाँ से फिर आपका जो रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल एड्रेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, आपको एक सिंगल एंड पॉइंट चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको सर्विस मिलती है लोड बैलेंसर की। आप यहाँ पे क्या करो, लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट कर दो और आपके बैकएंड में जितने भी सर्वर्स हैं, सारे सर्वर को लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर दो। ये आपने कनेक्ट कर दिया।
ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, अब आपको इन सर्वर्स के एड्रेस को, इन सर्वर्स की आईपी को नहीं देखना है, क्योंकि लोड बैलेंसर आपको खुद की एक आईपी देता है। अभी लोड बैलेंसर तो आपके तीनों सर्वर कनेक्ट हैं, इसको आपकी एक आईपी मिली हुई है। आप क्या करोगे, जो आपका कस्टमर है ना, उनको आप इन सर्वर का एड्रेस नहीं दोगे, उनको आप क्या बोलोगे, भाई आप मेरे लोड बैलेंसर पे आओ, ठीक है। उसकी आईपी जो होगी लोड बैलेंसर की, आप वो आईपी दोगे कस्टमर को। जो कस्टमर बैठा होगा क्या करेगा, आपके लोड बैलेंसर की आईपी को हिट करेगा। और लोड बैलेंसर में ये फीचर होता है कि वो आने वाले रिक्वेस्ट को इक्वली जितनी मशीनें वहाँ भेजेगा, ठीक है। एक आई तो एक में भेज दिया, 3 आई तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 6 आई तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 9 आई तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब बराबर बराबर सारी मशीनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई अभी आपके पास आपने क्या किया, हायर अवेलेबिलिटी इंप्लीमेंट करी है, एचए इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। मतलब आपकी जैसा सर्विस आईपी का कॉन्सेप्ट है वही, हाँ, जैसे आपके कुबरनेटिस में सर्विस आईपी का कंसेप्ट है, वैसे लोड बैलेंसर यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। आप कुबरनेटिस में भी एक लोड बैलेंसर यूज करते हो, इनग्रेस लोड बैलेंसर, है ना। तो यहाँ पे भी लोड बैलेंसर होता है एचए प्रॉक्सी। हाँ, तो वही यहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मतलब आप एक मशीन में अगर आप अपनी साइट चलाओगे, राउटर बोलते हैं उसको क्या, बट वो राउटर को पीछे मैनेज करने वाला एचए प्रॉक्सी। हाँ, हाई अवेलेबिलिटी प्रॉक्सी। तो अभी आपके पास क्या था कि मैंने एक मशीन लगाई, एक मशीन पे एक साइट चला दी, अब वो मशीन पे लोड बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, क्या करूँ। तो मैं मशीन की साइज, मशीन के नंबर्स इंक्रीज़ कर दिया, 3 सर्वर 4 सर्वर 5 सर्वर 6 मशीन 7 मशीन 8 मशीन लगा दी मैंने, सारे में सेम साइट डिप्लॉय कर दी। अब सबके अलग अलग एड्रेस होंगे, मेरे को सिंगल एड्रेस चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपल, लोड बैलेंसर को किस लिए इंप्लीमेंट करते हैं, सिंगल एंड पॉइंट के लिए, ताकि जो मेरे कस्टमर हैं वो एक सिंगल एड्रेस पे आए और वहाँ से फिर ट्रैफिक पीछे जो सर्वर लगे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती जाए, जाती है सब, ठीक है। समझ में आया लोड बैलेंसर कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करोगे आप, मैं नहीं करूँगा। एक चीज़ समझा दूँ बस आपको मैं, कि यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के लिए आपको 4 तरह की सर्विस मिलती है एजोर में, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये 4 सर्विस आपको देखिए, एक एप्लीकेशन गेटवे है, फ्रंट डोर सीडीएन है, लोड बैलेंसर है, ट्रैफिक मैनेजर है। ये चारों रिक्वेस्ट ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ही है, ठीक है। काइंड ऑफ लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर नहीं, लोड बैलेंसर जहाँ पे एक ही सर्विस है, ये तीनों जो एक्स्ट्रा हैं वो काइंड ऑफ लोड बैलेंसर है, लेकिन रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए ही करते हैं इसको यूज़, ठीक है। अब ये किस यूज़ में आते हैं, कब यूज़ करते हैं, वो आगे बात करेंगे, पहले सिर्फ बात करेंगे लोड बैलेंसर पे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, और सबसे पहले स्क्रीन शेयर करो, फिर बताता हूँ क्या करना है। दिख रही स्क्रीन? अभी पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो VPN कनेक्ट करने के लिए आपको बताऊंगा मैं एक ऑप्शन, ठीक है, बाद में आप उससे कनेक्ट कर लेना। लोड बैलेंसर में इस पे जाओ ना, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर पे जाओ। अभी आपको लोड बैलेंसर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि लोड बैलेंसर हम लोग किस लिए क्रिएट करते हैं, सिंगल एंड पॉइंट के लिए, है ना। उसके लिए हमारे पास बैकएंड में
मशीन भी तो हो जिसके ऊपर आप ये लगाओगे। अभी तो मशीन ही नहीं है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जाओ और 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करो। कितनी? 2। दोनों में एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, कोई भी सैम्पल वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय कर दो, ठीक है? उसके बाद फिर उसके ऊपर लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंट करो और फिर लोड बैलेंसर की आईपी लेके गूगल में हिट करो और देखो कि आपकी रिक्वेस्ट दोनों साइट पे जा रही है कि नहीं, दोनों मशीन के उस पर जा रही है कि नहीं। ये हमारा प्रैक्टिकल है। सबसे पहले आप 2 मशीन क्रिएट करो और दोनों मशीन होगी उबंटू लिनक्स की। रिसोर्स ग्रुप आपके पास नहीं है, ये मत लो, आपको एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले जाओ, सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो एक। डुप्लीकेट टैब खोलो इसका। क्या बनो बोल रहे हैं? वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप ना? रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो। इसका नाम देना लोड बैलेंसर प्रैक्टिस आरजी। लोड बैलेंसर हाइफन प्रैक्टिस हाइफन आरजी। इतना लंबा मत लिखो, एलबी लिख दो बस। रीलोड करना पड़ेगा क्या? हम्म क्रिएट नाम दो, रिसोर्सों का नाम दो। अगर आप चाहते हो तो मैं जल्दी से प्रैक्टिकल कर देता हूँ, आप बाद में नहीं प्रैक्टिस। नहीं, मैं कर देता हूँ। थोड़ा टाइम हमको लगेगा तो भी चलेगा कोर्स में, और मैं इससे फेमिलर हो जाऊंगा थोड़ा, क्योंकि मैंने अजर कभी यूज़ नहीं किया है। जैसे अच्छा, मैं, हाँ, आपका रिसोर्स ग्रुप बन चुका है, आपको एक बार बस रिफ्रेश करना था। 2 टैब मत खोलो, क्लिक करने के बाद एक टैब को बंद कर दो। अभी क्रिएट का बटन दबाना बाकी है ना, कि बन गया है? नहीं, अगर अगर नहीं बना होता तो वो एरर क्यों आता? अभी एक एरर आ रहा था ना कि आप एल बी प्रैक्टिस ऑलरेडी इज देयर, हम्म। फिर आपने मन दिया ना, इसका मतलब बन चुका है। एक बार जाके जाके चेक कर लो, इससे बाहर जाओ, इससे बाहर जाओ, होम पे क्लिक करो, रिसोर्स ग्रुप में जाओ, है तो यहाँ पे एल बी हम्म, प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा। इसके अंदर मत जाओ, अब वीएम सर्विस पे जाओ। ये बन गया। वीएम 1। रीजन सेंट्रल इंडिया। वो तो वही रहेगा क्योंकि आपने रिसोर्स ग्रुप में दिया है ना वो रीजन। सेल्फ जोन सेल्फ सिलेक्टेड जोन। एक काम और करो, लोड बैलेंसिंग कब हो पाती है? जब आपकी दोनों वीएम एक सेम नेटवर्क पे हो, है ना? वो डिफरेंट नेटवर्क भी होता है, वो उसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन अभी जो आप लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करोगे वहाँ पे ये केस होगा कि अगर आपकी दोनों मशीनें एक सेम नेटवर्क पे हो और आपका लोड बैलेंसर भी उसी नेटवर्क पे हो, तभी लोड बैलेंसिंग होगी, वरना लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। तो पहले करेक्ट। अपना एक नेटवर्क बना लो, उसके बाद क्रिएट करो ये वीएम। तो वीनेट पे जाओ अभी।
क्रिएट वीनेट पे क्लिक करो। इसका क्या नाम दो? LB LB वीनेट, टेस्टिंग वीनेट इसे LB प्रैक्टिस वीनेट टेस्टिंग वीनेट पे। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रिप्शन नहीं चाहिए, ले लेगा ना। सबमिट ऐड करो, सबमिट ऐड करो, सबमिट ऐड करो, प्रीवियस जाओ, प्रीवियस और प्रीवियस, एक और सबमिट ऐड करो। ऐड स्पेस, ओके, क्या होगा? ये सही है, एक और ऐड करो। ये ऑटोमेटिक ले लिया ना उसने, और एक ऐड करो। हाँ, तो 3 हो गया दोनों। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्रिएट करो, करो, फिर नेक्स्ट। कंपनीज में वैसे हम सबनेट का नाम देते हैं, अभी कोई बात नहीं, बट वहाँ पे नाम देते हैं कि सबनेट 1, सबनेट 2, या जो भी नाम होना दे रहा होगा। मुझे कंपनी के हिसाब से ये बताइए। मेरी तो पटी पटी है अभी अजूर पे काम करने में, कि AWS पे काम किया नहीं, इसका कंसोल का थोड़ा आइडिया नहीं है। ठीक है, वीनेट बनने दो। अब अपनी VM सर्विस पे जाओ। ऐसे 2 टैब में मत काम करो, एक ही टैब पे करो, वरना बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। और नीचे आओ, ठीक है, सब सब सही है, और नीचे आओ, पासवर्ड क्लिक करो, पासवर्ड पे यूज़र नेम दो कुछ, दे दो समीर, पासवर्ड दो S कैपिटल समीर, कुछ भी ले सकते हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ बस, @1234555। 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, इस इनबाउंड पोर्ट्स पे 2 पोर्ट और अलाउ करो, क्योंकि हम एक वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे ना सैम्पल, वहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन करो, हाँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो, दोनों क्लिक कर दो, HTTPS। नीचे आओ, नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो, बस बाकी सब डिफ़ॉल्ट है, बस नेक्स्ट लगे क्लिक कर दो। यहाँ वीनेट लो यहाँ पे, हाँ ये आपने लिया है एक वीनेट, सही है, वो परफेक्ट है, आगे बढ़िए। वीनेट आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्रिएट एंड रिव्यू, रिव्यू एंड हाँ क्रिएट। क्रिएट कर दो, फर्स्ट टाइम वर्चुअल मशीन बनाया है, क्रिएट। क्रिएट, अब एक और VM बनाओ, अब दूसरा वाला टैब यूज़ कर सकते हो। इसका नाम तो VM2। आपके मैंने वो वाले वीडियो में पढ़ा था, हमने इमेज नेम दे दिया क्या उधर? हाँ वो ले लेता, ऑटोमेटिक ले लेता, बंतु ले लेता ऑटोमेटिक। यहाँ पे नहीं दे रहे, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं लिया, यहाँ पे देना पड़ेगा। कौन सा भी हमने? कोई भी यही ले लो, ऊपर वाला ले लो, नीचे आओ, पासवर्ड दो, नहीं यहाँ पे नहीं है, ये तो यूज़र नेम है, पासवर्ड ये नीचे होगा। यूजर नेम।
रुको रुको रुको, नया नया भी ऊपर 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 जाओ वापस। वीनेट पे डबल करो। वीनेट ऊपर ऊपर वाला VNet, उसके हाँ, VNet, LB प्रैक्टिस, यही है, LB। यही है। नीचे वाला एलपी टेस्ट वीनेट वाला वही तो है, उसको लो। उसके नीचे वाला, हाँ वो। इसमें आईपी चेंज करो, ऊपर जाओ। सबनेट चेंज करो, सबनेट एक बन चुका है ना उससे, दूसरा वाला लो। ये बाय डिफॉल्ट वही क्यों ले रहा है? अभी हमारा पहला भी 10 डॉट का ही सीरीज है। पहले टैब पे जाओ, देखो वीएम बनी कि नहीं। बन गई है ये। इसका सबनेट चेक करना। हाँ, क्लिक करो, गो टू उस पर। पब्लिक आईपी है, सॉरी प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी है। इसका सबनेट दिखाई देता है। ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। कोई बात नहीं, क्रिएट कर दो वही जगह जो दिख रहा है उसी में क्रिएट कर दो। सेम सबनेट पे मल्टीपल वीएम बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक, नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, क्रिएट कर दो। मैंने सबनेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा। एक बार क्रिएट कर दो। I'll need to